नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 200 खबरों को। नासिक में मुंबई से जयनगर आ रही पवन एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतरे। रेल हादसे में एक यात्री के मौत की खबर, 10 से ज्यादा घायल। नासिक में लाहवित और देवलाली के बीच पटरी से उतरे डब्बे। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मौके पर पहुंची मेडिकल की टीम। रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट में क्या क्या बदलाव। पटना में सीआरपीएफ के वाहन से कुचलकर बाइक सवार की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ के वाहन में लगाई आग। कैमूर के मोहनिया में धू कर जला ट्रक, खड़े ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लोगों की भीड़ हुई जमा। पटना के बहादुरपुर में लॉज में समस्तीपुर के छात्र की चाकू मारकर हत्या। दुमका में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। सासाराम के रोहतास में मजदूर की पीट कर हत्या। मजदूर की हत्या से आक्रोशित भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सिवान के आंदर बाजर में संदेहास्पद स्थिति में मिला युवती का शव। युवती का शव मिलने से आक्रोशित लोगों ने किया प्रशासन का विरोध। जमुई में खैरा के गोपालपुर गांव में 3 बच्चों की मां की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बोकारो के कोठी टांड में बदमाशों ने ईंट भट्टे में जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और बाइक को फूंका। हथियारबंद बदमाशों ने की एक मजदूर की पिटाई। रांची के धुरवा डैम में डूबने से 2 युवक की मौत। धनबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बनौली में बेकाबू वाहन की चपेट में आकर छात्रा की मौत। सहरसा में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस बरामद। कैमूर में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वैन पलटा, 3 लोग घायल। आरा में जापनी थाना प्रभारी का फूंका पुतला, युवा विंग के जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज करने का विरोध। जहानाबाद के कसमा कसई में वसुधा केंद्र से हजारों के सामान की चोरी। बाढ़ में मोकामा के सकरवार टोला में फांसी लगाकर युवती ने की खुदकुशी। सीतामढ़ी के मेहसोल में चोर गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों के पास से 6 किलो चांदी के बर्तन और आभूषण जब्त। वैशाली के महुआ में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर 2 पक्षों में विवाद। खगड़िया के परबत्ता में चचरी पुल पार करने के दौरान बुजुर्ग की डूबने से मौत। जहानाबाद के मखदुमपुर में बाइक सवार 3 युवक पुल के नीचे गिरे। बांका के अमरपुर में बीएसएनएल कार्यालय में लाखों की चोरी। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला को गांव में घुमाने की थी तैयारी, पुलिस ने ग्रामीणों को रोका। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच सीधी टक्कर, दोनों चालक घायल। सासाराम में धनकाड़ा गांव में मजदूर की हत्या। दुमका के जामा में रेलवे ट्रैक से युवती का शव मिलने से सनसनी। पटना के दीघा में महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, हत्या की आशंका। बेगूसराय के विष्णुपुर इलाके में फंदे से लटका मिला किशोर का शव। सहरसा के बेहरा में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुमका के शिकारी पाड़ा में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। बाढ़ के बिरना पंचायत में सवारी गाड़ी और हाईवा के बीच टक्कर, 7 लोग जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार सेफ्टी टैंक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, महिला की मौत। बांका के अमरपुर में डॉक्टर के साथ हाथापाई के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में पुलिस ने 4 वॉलंटियरों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में भांजी के ससुराल वालों को समझाने गए परिजनों से मारपीट।
5 अप्रैल को नक्सलियों ने किया झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में बंद का ऐलान। वाम नेता अरुण कुमार भट्टाचार्य के रिहाई की मांग। छपरा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, मची अफरा-तफरी। आरा में एसबीआई का एटीएम काटकर 20 से 21 लाख रुपए की चोरी। मोतिहारी में शातिर चोरों ने एटीएम काटकर की 50,000 की चोरी। गोड्डा के महागामा में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। लोहरदगा के भड़गाम में सड़क दुर्घटना में 2 मासूम बच्चे की मौत। शेखपुरा के बुधौली बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट में 4 लोग हुए जख्मी। रांची में नरकोपी थाना क्षेत्र में 2 समुदाय के बीच झड़प, पुलिस माहौल को कराया शांत। सासाराम के धर्मशाला चौक पर होटल में शव मिलने से सनसनी। भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। भागलपुर के मकंदपुर में लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी। छपरा के डोरीगंज में पुलिस ने चलाया बुलडोजर, हत्या के मामले में फरार आरोपी के घर को तोड़ा। पटना प्रशासन का बुलडोजर अभियान, 40 मकानों और 15 दुकानों पर चला बुलडोजर। छपरा के जनता बाजार थाना क्षेत्र में मंचले का पिटाई का वीडियो वायरल। नालंदा के बेना थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सुपौल मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की बिगड़ी तबीयत, इलाज जारी। गढ़वा के चिनिया में वन विभाग ने अवैध लकड़ी को किया जब्त। रामगढ़ के रजरप्पा में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। कटिहार में मालवाहक जहाज हादसे के 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुई जांच। कोडरमा में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, बागान में लगे पौधों को किया नष्ट। वैशाली के लालगंज में बालू तस्करों का आतंक। अररिया में ठगी के शिकार मजदूरों का हंगामा। गुमला में सिसई पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली को किया गिरफ्तार। दिल्ली के गुड़गांव में संदेहास्पद स्थिति में सीवान के आंतर की युवती की मौत। बगहा में शराब की तलाश में जंगल और पहाड़ों पर अभियान। अरवल में अवैध बालू का खनन को लेकर छापेमारी। मुंगेर में 500 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट। बिहार के डीजीपी पहुंचे औचक निरीक्षण करने हाजीपुर नगर थाना। छपरा के परसा पूर्वी पंचायत में नल जल योजना के मोटर पंप की चोरी। जहानाबाद के एसपी ने वाहनों की चेकिंग करने के साथ साथ थानेदारों के लिए क्लास। बढ़ते अपराध को लेकर बोले संजय जायसवाल, कहा अपराध रोकने के लिए नीतीश कुमार ने किया है काफी काम। मुजफ्फरपुर में नित्यानंद राय ने सीएम पद को लेकर दिया बयान, मैं जहां हूं वहीं बहुत खुश हूं। 23 अप्रैल को बिहार आएंगे अमित शाह, दौरे को लेकर बीजेपी की लगातार बैठक जारी। छपरा में बुलडोजर चलने पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा बिहार में यूकी मॉडल नहीं चल रहा नीतीश मॉडल। बुलडोजर चलने को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित, कहा अपराधियों में होगा खौफ। चिराग पासवान पर प्रिंस राज का हमला, बेघर होने की बात पर कसा तंज। साहेबगंज में खतियानी नीति को लेकर लोबिन हेम्ब्रम की जनाक्रोश महासभा। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोग, सरकार पर जमकर बरसे लोबिन। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी पर लोबिन हेम्ब्रम का पलटवार, कहा स्टीफन कर रहे हैं पार्टी विरोधी काम। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रामनवमी के लिए जारी गाइडलाइंस को आस्था पर चोट करने वाला बताया। जमशेदपुर में एनईएसटीएस के 4थे फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ब्लॉक स्तर पर आदिवासियों के लिए स्कूल बनाने का संकल्प। देवघर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। गढ़वा के अखाड़ा समिति ने डीजे पर रोक लगाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का किया घेराव। जहानाबाद में माले ने निकाला प्रतिरोध मार्च, विधायकों को सदन से बाहर करने का विरोध।
मुजफ्फरपुर पहुंचे भक्त चरणदास ने बीजेपी पर बोला हमला, दलितों के अपमान का लगाया आरोप। बीजेपी 8 अप्रैल को पटना में मनाएगी सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट चौधरी ने लोगों को किया आमंत्रित। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दावा, एक तरफा जीत रहे हैं बुचहा सीट। एमएलसी चुनाव को लेकर शहनवाज हुसैन का दावा, सभी 24 सीट जीतेगी एनडीए। पशुपति कुमार पारस ने किया एमएलसी चुनाव में एनडीए की जीत का दावा। खगड़िया में एमएलसी चुनाव को लेकर अधिकारियों और चुनाव कर्मियों की बैठक। वैशाली में एमएलसी चुनाव को लेकर 16 मतदान केंद्रों पर तैयारी पूरी। जमुई में एमएलसी चुनाव को लेकर पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने किया फ्लैग मार्च। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। जहानाबाद में एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक। गया में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी, बूथों के पास धारा 144 लागू। कटिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान सामग्री का वितरण, 16 प्रखंडों में मतदान केंद्र। दरभंगा में एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी, जिले में बनाए गए 18 बूथ। मुजफ्फरपुर में बैलेट बॉक्स लेकर मतदान केंद्र पर चले मतदान कर्मी। बेगूसराय में एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। मुंगेर में एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी, 9 प्रखंडों में मतदान केंद्र। गोपालगंज के 14 प्रखंडों में होंगे मतदान। बेगूसराय में एमएलसी चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान। मुंगेर में एमएलसी चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान। बाढ़ अनुमंडल के 7 प्रखंडों में एमएलसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। धनबाद में झारखंड हज हाउस के निवर्तमान चेयरमैन ने सरकार पर साधा निशाना। मंत्री संजय झा ने झंझारपुर में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली मुसहर समाज की बेटी ममता को किया सम्मानित। जामताड़ा के हिजाम में इरफान अंसारी ने किया हनुमान मंदिर बाबा खटाल सड़क का शिलान्यास। आईजीआईएमएस में ठेकेदार करवा रहे अवैध पार्किंग, अस्पताल अधीक्षक ने एसएसपी को लिखा पत्र। सिवान में गृह विभाग के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जहानाबाद में एससी एसटी कर्मचारी संघ की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। बेतिया के नरकटियागंज में मौसम बदलने से तेज हवा के साथ शुरू हुई भारी बारिश। भागलपुर के जेएस गार्डन में केसरवानी मिलन समारोह का आयोजन। दुमका में एनईएसटीएस के कार्यक्रम में पहुंचे छात्र और छात्राओं का कराया गया जुबली पार्क का भ्रमण। आरा में बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने चलाया जनसंपर्क अभियान। धनबाद के पाथरडी में बकाया वेतन नहीं मिले पर मजदूरों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने किया खगड़िया सदर अस्पताल का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी में नारियल की बढ़ी डिमांड। बगहा के रामनगर में सीमा जागरण मंच ने की भारत नेपाल के नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा। कैमूर के मोहनिया के वार्ड संख्या 7 में बह रहा नाले का गंदा पानी। दाऊदनगर अस्पताल को पीएनबी बैंक ने दिया 11.48 लाख का मेडिकल इक्विपमेंट। सरायकेला के सालुकटी गांव में हथनी ने दिया नवजात को जन्म। धनबाद में झारखंड कुशवाहा महासभा जिला महासम्मेलन का आयोजन। धनबाद में तोपचांची के मदर डी स्टेडियम में किया गया दौड़ का आयोजन। पूर्णिया के खजांची हाट में पंचायत ने कराई मां बनी प्रेमिका की प्रेमी के साथ शादी। महिला के गर्भवती होने के बाद पंचायत ने कराई दोनों की शादी। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति ने हवाई सेवा के लिए दिया धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर में अनोखा गैरेज गांव, महंगी महंगी गाड़ियों का मरम्मत करते हैं नौजवान। गैरेज गांव में 150 से ज्यादा दुकानें, 1000 परिवारों को मिला है रोजगार।
सहरसा के 70 कटैया में नदी पर पुल नहीं बनने से लोगों को बढ़ी परेशानी। बाढ़ में दर्जनों मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अभिषेक खेल में राजनीति के शिकार। पूर्णिया में बिहार राज्य संविदा कर्मी संघ ने किया सेमिनार का आयोजन। बिना कुलपति के चल रहा तिलका मांझी विश्वविद्यालय महिला छात्रावास की स्थिति बदहाल। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, 2023 तक हो जाएगा नए बिल्डिंग का निर्माण। रामगढ़ में जल संरक्षण को लेकर बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। नवादा के सदर अस्पताल का ब्लड बैंक में समस्याओं का अंबार। शेखपुरा में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की विशेष समीक्षात्मक बैठक। शेखपुरा सुरदासपुर गांव के लोग आवास योजना के लाभ से वंचित। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग में पानी के लिए हाहाकार। सिमडेगा में किसान बड़े पैमाने पर कर रहे शहतूत की खेती। गोड्डा के पहाड़िया समुदाय के लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा अनाज। किशनगंज में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। एनएफ रेल मंडल के जीएम ने कटिहार रेल मंडल का किया निरीक्षण। बेतिया के नरकटियागंज में 1 सप्ताह में ही नवनिर्मित सड़क का हाल बदहाल। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास से स्टीम इंजन स्क्रैप गबन मामले में 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। रोहतास के बरुआ गांव में फ्लोराइड युक्त पानी से अपंग हो रहे लोग। कोडरमा में डॉक्टर अर्चना को इंसाफ की मांग। एक्टर राजेश सिंह ने बोकारो में शुरू किया ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। मैट्रिक की परीक्षा में पहला स्थान लाने वाली रामायणी की सरकार से मांग, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से रखें अलग। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में मिले पाल वंश के अवशेष। बांका में वॉलीबॉल में लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रही हैं जलवा। देवघर में बच्चों में दिख रहा टीकाकरण का उत्साह। रांची के NUSRL लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन। सहरसा के बनगांव के रहने वाले प्रसन्नजीत इंजीनियर की नौकरी छोड़कर कर रहे हैं खेती। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को रजत पदक, हरियाणा की टीम से 3-0 से मिली मात। मुंगेर के गाजीपुर में ईदगाह मैदान में मौलाना आजाद क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। तारापुर ने बनगामा को 47 रनों से पराजित कर खिताब पर किया कब्जा। सिवान में शहाबुद्दीन मेमोरियल कप फुटबॉल टूर्नामेंट, यूनाइटेड क्लब का कब्जा। जहानाबाद में वेटलिफ्टर भोला सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। भुवनेश्वर में वेटलिफ्टिंग में जीती प्रतियोगिता। सुपौल में मंत्री शहनवाज हुसैन ने रमजान के मौके पर अपने मित्रों के साथ खोला रोजा। गोड्डा के मसानी बेलडीहा में 1988 से चैती दुर्गा पूजा, आलीशान बना मंदिर। रामनवमी को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट, तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल। रामनवमी के त्योहार को लेकर औरंगाबाद पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की वामनेश्वर मंदिर में पूजा। पटना के दरभंगा हाउस काली मंदिर में भक्तों ने की काली मां की पूजा। रांची में पाबंदियों के साथ निकाली जाएगी जुलूस, 1000 लोग ही हो सकेंगे शामिल। रमजान को लेकर रांची में 2 साल बाद बाजारों में दिख रही रौनक। रांची में सरहुल पर्व को लेकर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। चतरा में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ के 3 दिवसीय हनुमान प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। सिवान के नौतन में होगा विष्णु महायज्ञ, 22 से 30 अप्रैल तक आयोजन। चैती नवरात्रा के दूसरे दिन बलिया अनुमंडल में भक्तिमय माहौल। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में हो रही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। रांची में सरहुल से पहले केकड़ा पकड़ते दिखे युवा। जहानाबाद में बजरंग दल ने किया हिंदू नववर्ष प्रतिपदा महोत्सव का आयोजन। दानापुर में चैत छठ को लेकर उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति की बैठक। बगहा में त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। जहानाबाद के एक घर में चैता के गानों से भक्तिमय माहौल। समस्तीपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता पूजन कार्यक्रम का किया आयोजन। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मुंगेर के चंडिका मंदिर में भक्तों की भीड़।
सिमडेगा के राम रेखा धाम में 9 वर्ष के स्वागत में कीर्तन। बक्सर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल। पाकुड़ में हो रहे सरहुल और रामनवमी त्योहार को लेकर सीओ ने की शांति समिति की बैठक। धनबाद में अपराधियों की गोली चलने से घायल ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत। लोहरदगा के सिन्हा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। धनबाद में बैंक से रुपए निकालकर लौटने के दौरान अपराधियों ने महिला से छीने रुपए से भरे बैग। जहानाबाद के काको में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल। सरायकेला के खतों में पानी पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया सिंचाई परियोजना। बोकारो के आईएमए भवन में डॉक्टरों ने दी डॉक्टर अर्चना को श्रद्धांजलि। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में 2 दिवसीय 41वां महाधिवेशन शुरू। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।